बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसके हाथों में होगी सत्ता की चाबी? कौन पहुंचेगा सत्ता के गलियारे तक? 10 नवंबर को देखिए बिहार चुनाव की महा कवरेज सिर्फ स्मार्ट खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिवाली का तोहफा दिया है। जी हां, पीएम मोदी ने करीब 700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें कृषि एवं पर्यटन के साथ बुनियादी सुविधा से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं। बता दें कि 9 अक्टूबर को लोकार्पण होने वाली परियोजनाओं की खास बात यह है कि सारी परियोजनाएं कोरोना काल के लॉकडाउन पीरियड में पूरी की गई हैं। वाराणसी में करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाएं संचालित हैं। ये सारी परियोजनाएं अगले साल दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में सबसे आकर्षक भगवान बुद्ध के उपदेश स्थली सारनाथ के धामे की स्तूप पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में साउंड और लाइट शो है। आधे घंटे के लाइट और साउंड शो के जरिए बुद्ध धर्म के विकास और सारनाथ के महत्व के बारे में बताया जाएगा। अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल गया है। लगातार वोटों की उठापटक के बाद आखिरकार जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर जीत हासिल की है। व्हाइट हाउस में अब बाइडेन के साथ कमला हैरिस उनकी डिप्यूटी होंगी। अगर भारत के लिहाज से बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव बेहद अहम था, क्योंकि हाल के दिनों में अमेरिका के साथ उसका सहयोग काफी बड़ा है। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर तनाव ने भारत और अमेरिका को करीब ला दिया। हालांकि तनाव की स्थिति अब भी बरकरार है। ऐसे में अब बाइडेन का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना भारत के लिए अच्छा है या बुरा, इसके कुछ संकेत पिछले दिनों मिले हैं। भारत में एक तबका मानता है कि बाइडेन और हैरिस जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार और एनआरसी सीएए को लेकर मुखर रहे हैं, उससे भारत को परेशानी हो सकती है। लेकिन कुछ बयानों के आधार पर दोनों को जज करना सही नहीं होगा। बाइडेन दशकों तक फॉरेन पॉलिसी से जुड़े मुद्दों पर काम करते रहे हैं। उन्हें बेहतर अंदाजा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से मुद्दे अहम हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार बाइडेन और ट्रंप में बुनियादी फर्क ये है कि बाइडेन दूरदर्शी हैं, जबकि ट्रंप बड़बोले। कई बार हमने देखा कि मोदी के साथ बेहतर तालमेल के बावजूद ट्रंप ने कई मौकों पर भारत को बड़े झटके दिए हैं। ट्रंप की नज़र में भारत और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरह लेन देन पर आधारित है, जबकि बाइडेन की सोच ऐसी नहीं है। बाइडेन की विदेश नीति में ट्रंप के मुकाबले कहीं ज़्यादा स्थायित्व देखने को मिलेगा। बाइडेन सोच समझकर फैसला करने वालों में से हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो भारत के लिए ज़्यादा मुफीद हुक्मरान साबित होंगे। बता दें कि 77 साल 11 महीने के बाइडेन लंबे समय से ही राजनीति कर रहे हैं। ओबामा सरकार के दौरान जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे, जिससे साफ जाहिर होता है कि बाइडेन राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। आइए आपको बताते हैं कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर भारत को क्या फायदे और नुकसान होंगे। अगर भारत अमेरिका रक्षा संबंध की बात करें तो इसमें बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बता दें कि संयुक्त युद्धाभ्यास और सैन्य समझौते पहले की तरह होते रहेंगे। अब अगर भारत अमेरिका के आर्थिक संबंध को देखें तो इसके और बेहतर होने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ सकता है। अच्छी खबर ये है कि भारतीयों को ज़्यादा ग्रीन कार्ड मिल पाएगा, यानी कि ज़्यादा भारतीय अमेरिका में बस पाएंगे। अब अगर हम भारत चीन तनाव को देखते हुए बात करें तो जो बाइडेन भारत पर तनाव कम करने के लिए दबाव बना सकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का रुख चीन के प्रति थोड़ा नरम रहा है। इधर पाकिस्तान और भारत की बात करें तो इस पर खास बदलाव नहीं होगा, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने हितों की रक्षा जरूर करेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आईटी सेक्टर की कंपनियों को जो बाइडेन के आने का फायदा होगा। तो कुल मिलाकर ये तय है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर भारत पर कोई खास असर नहीं होगा। ये सामान्य धारणा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का भारत के प्रति रुख थोड़ा कम नरम होता है। हालांकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि कई मौकों पर ऐसा नहीं हुआ है।
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि वो कूटनीतिक तौर पर बेहद मजबूत है और देश हित के फैसलों पर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटते हैं। राजधानी दिल्ली में लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ प्रदूषण का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बढ़ती सर्दी और त्योहारी सीजन में दिल्ली में कोरोना के मामले में लगातार बढ़त देखी जा रही है। कोरोना के मामलों में दिल्ली में नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 7,745 कोरोना के मामले सामने आए हैं और एक दिन में यह सबसे ज़्यादा दर्ज पॉजिटिव केस की संख्या है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से रोजाना 6,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन रविवार को दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के कई रिकॉर्ड 7,745 नए केस दर्ज किए गए। इस दौरान 77 मरीजों की मौत भी हो गई। हालांकि पिछले 24 घंटे में 6,069 मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट 15% के पार गया है। इस तरह से एक्टिव मामलों की संख्या करीब 42,000 तक पहुंच गई है और अब तक का सबसे ज़्यादा है। अब यहां कुल 41,857 एक्टिव मरीज हो गए हैं। हालांकि दिल्ली में रिकवरी रेट 88.86% हो गई है, तो एक्टिव मरीजों की संख्या 9.54 तक पहुंच गई है, जबकि डेथ रेट 1.95 है। पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 15.26% हो गया है। वहीं दिल्ली में कुल केस की संख्या बढ़कर 4,38,529 तक पहुंच गई है। इस दौरान 6,069 मरीज ठीक भी हुए। अब तक कुल 3,89,683 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 77 मरीजों की मौत हुई है, जिससे अब तक कुल 6,989 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब मामला इतना घातक हो चला है, लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और विशेषज्ञों ने पहले ही बता दिया था कि नवंबर तक कोरोना के मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा होगा, तो फिर सरकारों ने कोई ठोस प्रयास क्यों नहीं किया और अब तक सरकारों ने आम लोगों के लिए इलाज के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं किया है। उल्टा लॉकडाउन हटने के बाद कोरोना के मरीजों के जांच के दायरे को और कम कर दिया और उसी का नतीजा है कि दिल्ली में फिर से कोरोना विस्फोट होना शुरू हो गया है। अब दिल्ली को बचाने के लिए केंद्र और दिल्ली क्या कर रही है, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोरोना यमराज बनकर फिर सामने आ गया है, क्योंकि अगर व्यापक तैयारी हुई होती तो ये हालत दिल्ली की नहीं होती। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसके हाथों में होगी सत्ता की चाबी? कौन पहुंचेगा सत्ता के गलियारे तक? 10 नवंबर को देखिए बिहार चुनाव की महा कवरेज सिर्फ स्मार्ट खबर पर।